बेचारे उसके अपने कर्म है कि नहीं, उसके अपने भाव है कि नहीं, क्यों वेद उसकी अपनी इच्छा है कि नहीं, तुम्हारी चलेगी, तुम्हारी करने से करेगी वो, तो इज्जत बचाता रहता है। टेंशन भी होती है, ये क्यों नहीं जा रही, ये क्यों नहीं जा रही। लेकिन जो लोग बगल में चारों तरफ तमाशगीर बन के खड़े हैं, आप और मैं, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ देखते हैं। वो जाती है तो भी हम हंसते हैं, वाह चली गई, वो नहीं जाती तो भी हम हंसते हैं, मजारी इज्जत उतर गई। तमाशगीर तो दोनों परिस्थितियों में खुश है, वो बदरिया जाए तो भी खुश है, वो बदरिया ना जाए तो भी खुश है। टेंशन तो मजारी को होती है। टेंशन तो मदारी को है, हम तो खुश हैं, हम तो तमाशगीर हैं, मदारी नहीं है। हम मदारी बन के परेशान हो रहे हैं। अरे फैमिली में मेरे 10 लोग आ गए तो भी खुश हैं, और नहीं आए तो भी खुश हैं, क्योंकि मैं तो आ गया। मैं तो तैयार हूं, मैं हूं ना अकेला, मेरी जरूरत है। और किसी दिन में पैदा हुआ तो कितनों के साथ पैदा हुआ था, विवेक तुम कितनों के साथ पैदा हुए थे, और मरोगे तो कितनों के साथ मरोगे। तो जन्म और मरण के बीच में भी कितनों की जरूरत है, 4 अकेले की। अरे हम तो चल पड़े अपनी लुकाती हाथ में लिए, जिसको पीछे आना हो आए, नहीं आना हो नहीं जाए, जिसको देखना हो देखे, नहीं देखना हो नहीं देखे। मैं अपना काम करता चला जा रहा हूँ। मैं पैदा भी अकेला हुआ था, मरा भी अकेला हूँ, और मरने और पैदा होने के बीच में जिसको मेरे साथ रहना हो रहो, नहीं रहना हो नहीं रहो। क्यों, क्योंकि मैं तो तमाशगीर हूँ, मदारी नहीं। आज के बाद से ये पति पत्नियों की लड़ाइयां बंद हो जानी चाहिए। पूछो क्यों, क्यों क्यों? इसलिए कि जैसी पत्नी है उसका समालोचनात्मक अध्ययन करना बंद कर दो, उसका मूल्यांकन करना बंद कर दो, उसमें अनुकूलता का भेदन करो। यस उसमें अनुकूलता का वेदन करो तो तुम्हारे पुण्य का उदय हो जाएगा। यस बोल रहे हैं, सुनाई करो। उसे तुम क्यों प्रतिकूलता का वेदन करते हो? अनुकूलता का वेदन करो ना। और जो जैसे पति हैं, मैं तुमसे कहना चाहता हूं मेरी बहनों माताओं, कि जो जैसा पति तुम्हारा है, चली मेरा पति सुनना, मैं सब देख लेता हूँ ऊपर से, नहीं मैं रिश्ते में तुम्हारी अपमान हूँ। ओके सुन सुन क्या करें। अभी मैंने कही नहीं बात, इसे पता है मेरे फेवर की होने वाली है। तो जितनी पत्नियां हैं, मैं उनसे कहता हूँ तुम्हारा पति जैसा है तुम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि तुम चेंज करने वाले कौन? उसके अपने कर्म उसके साथ हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता परिवर्तन। वो जैसी है उसमें अनुकूलता का वेदन करो तो तुम्हारे पुण्य का उदय हो जाएगा। बेटा तलाक तो तुम दे नहीं सकते। हम भाग्यशाली हैं, हिंदुस्तान में हैं, किधर एक बार जिससे गला बंध गया उससे बंध गया। अब ऐसे थोड़ी अमेरिका में आज उसको बदल दिया, कल उसको बदल दिया, परसों उसको बदल दिया, परसों उसको बदल दिया। वो हमारा नहीं, हम जब मोनाली में थे तो उसका जो वो आया ऑनर, और वो स्टेज पर खड़ा होकर बोला, आई एम सो प्राउड माय मदर एंड फादर लिव टुगेदर फ्रॉम लास्ट 40 years। मैंने सरबक से कही कि इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, मेरा बाप तो 55 साल से साथ रह रहा है। तो सरबक बोला, पापा ये ना वहां पे तो 4 साल मुश्किल से रह जाए तो बड़ी बात है, इसका माँ बाप 40 साल से साथ रहता है, ये उसके लिए महान बात है। और ये जो एनिवर्सरी हमारे यहाँ परंपरा है ना, वो विदेश से आई है भाई, अब इनके 25वीं एनिवर्सरी है। तो वो आई
इसलिए क्योंकि 25 साल से साथ रह रहे हैं, तो महान काम कर लिया। अंग्रेजों के यहाँ से आई है तो हमने भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। हमारे तो बंध गई ना, तो बंध गई। हाँ यस, ये कुंवारा बोला, कोई कुंवारा बोला। ये शादीशुदा को मौका मिले है 7 जन्म के लिए। देखो प्रमोद चल ग्रीन रूम में कुछ लोग हो। हाँ कपल डांस। ये क्या बात हुआ? अभी अपनी याद कर रही है, साथ में बहुत खुश थे ना सलीम, तो रात को तुम्हारी अच्छी गुजरी होगी कल। क्यों कह रहा हूं मैं ये? तुम जैसी परिस्थिति है वो परिस्थिति है। मैं हमेशा कहता हूं या तो प्यार से रहो, नहीं तो अलग हो जाओ। ये परेशानी का कारण क्या है? तुम चाहे तो मोम का गुड़िया हो जाए, तुम चाहे तो ये मोम का गुड्डा हो जाए, वो जैसे हैं, सबकी अपनी अपनी योग्यता है, सबकी अपने अपने कर्म है, सबकी अपनी अपनी फिजिकल स्थिति है, सबकी अपनी पोजीशन है, सबके अपने भाव है जिससे वे कर्म बंधे, और सबकी अपनी अपनी गति होगी। एक बात और कह देता हूं, ये सब झूठी बातें हैं कि 7 जन्म का बंधन है। ये बिल्कुल नहीं है 7 जन्म का बंधन। ये पति अगर तुमसे कह रहा है तो तुमको लॉलीपॉप दे रहा है, और पत्नी अगर तुमसे कह रही है तो वो तुमको लॉलीपॉप दे रही है। पर ये हो ही नहीं सकता। मैं लॉजिक देता हूं क्यों नहीं हो सकता। अब तुम लोग लॉजिक को समझने लायक हो गए, उसलिए मैं कहता हूं ये पत्नी है, ये पति है। अच्छा अब एक बार मुझे बताओ, सबके अपने अपने कर्म अलग अलग है ना, सबके अपने भाव अलग अलग है ना। जब भाव अलग अलग है तो उससे कर्म अलग अलग बंधे ना। जब कर्म अलग अलग बने तो उदय में अलग अलग आएंगे ना। तो ये किसने कही कि तुम भी मनुष्य बनोगे, और ये किसने कही कि ये भी औरत बनेगी? किसने कही? तुम कुत्ते बन सकते हो, ये सूअर बन सकती है। तुम स्वर्ग में जा सकते हो, वो नरक में जा सकती है। वो स्वर्ग में जा सकती है, तुम नरक में जा सकते हो, क्योंकि सबके भाव अलग अलग हैं, और भावों के अनुसार कर्म अलग अलग हैं, और कर्मों के अनुसार वो गति अलग अलग बंधने वाली है। तो एक साथ कैसे रहोगे? और ये तुमसे किसने सिखाया कि वो अनंत काल तक औरत रहेगी, तुम अनंत काल तक मर्द रहोगे? किसने सिखाया? जाओ उठा लो पुराण, सुन लो कहानियां, पढ़ लो पुराणों की कहानियां। ये किसने कही? तो इन बातों में बहकावे मत आना। जब पत्नी को तुमसे साड़ी चाहिए होगी तो कहेगी जाने मन हमारा 7 जन्म का संबंध है। और जब पति को तुमसे कुछ काम कराना होगा, वो तुमसे कहेगा सुनो हनी, हम 7 जन्म तक साथ रहने वाले हैं। ये सब झूठी बातें हैं, कोई रहने वाला नहीं है। अच्छा तुम अभी पहले मर गए, पत्नी बाद में मरी, अब वो जरा काला करता रहेगा। कैसी बातें करती है तुम लोग पागल करती? आपकी समझ आ रही है? ये अन्य तुम्हारा अभी यहीं पे पूरा हिसाब किताब चुकता, ये बाद में मिलने वाला नहीं है। सोचो ना कि पति आज मर गया, पत्नी 10 साल बाद मरी, अब क्या करेंगे? अब काम इकट्ठे कहाँ रहेंगे दोबारा? अगले जन्म में फिर जो हो जाएगा, 50 साल का जो हो जाएगी, 10 साल तक शादी करेंगे? क्या पागल नहीं है? हंसी समझ आ रही है? कितने खुश हो गए लोग। फ्रीडम हो गई, फ्रीडम। कब सोच रहे थे कि ये 7 जन्म तक किसी को भुगतना पड़ेगा, आज मजा आ गया कि अब तो ये 10-25 साल में निपट जाएगा मामला, फिर काम खत्म। ये कौन बोला कि शादीशुदा? ही तो शादीशुदा बोला। तो आज के बाद ये निर्णय कर लो कि मेरा वेदन कैसा है, मेरी फीलिंग कैसी है। जो भी परिस्थिति होने दो, परिस्थिति कुछ भी होने दो, उस परिस्थिति में मैं अगर अनुकूलता का वेदन करता हूं तो मेरे पुण्य का उदय है, मैं प्रतिकूलता का वेदन करता हूं तो मेरे पाप का उदय है।
मत हो तुम्हारी जेब में पैसे कितने हैं। तुम्हारी फीलिंग महसूस करती है, तुम्हारा वेदन, तुम्हारा अनुभव महसूस करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या मिला और क्या नहीं मिला। फर्क इस बात का पड़ता है कि तुमने उस वक्त क्या महसूस किया, क्या वेदन किया, तुम्हारी फीलिंग कैसी है। तुम खाना खाने जाओगे, तुम्हें खाना नहीं मिला, तुम्हारी अगर प्रतिकूलता का वजन हुआ तो पाप का उदय। खाना तो जो होना था तो हो गया। लेकिन अगर तुमने अनुकूलता वजन किया कि चल यार इच्छा वैसे नहीं हो रही थी, 2 दिन बाद फूट से खा लिया था, तो आज अच्छा रंग नहीं मिला, एक टाइम तो फ्री हो गए, तो तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं मिला। खाने में क्या है, वो तो पर है, मेरे अलावा बाकी पूरी दुनिया पर है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, कतई कोई संबंध नहीं है। जो मुझे बुरा लगता है वो दुनिया को अच्छा लगता है, जो दुनिया को अच्छा लगता है वो मुझे बुरा लगता है। इसे नक्की कर लो कि परिस्थिति में, लोगों में, वस्तु में कोई फर्क नहीं है। जो फर्क है वो मेरे विचारों में है, मेरे चिंतन की धारा में है, मेरे मानने में है, मैं जैसा महसूस करता हूं उसमें है, और जिन सिद्धांतों में फॉलो करता हूं उसमें है। अब धरती में कोई तुम्हें दुखी कर पाएगा? धरती में कोई पैदा हो गया जो तुम्हें परेशान कर पाएगा? अरे किसकी ताकत है जो मुझे दुखी कर दे? क्योंकि मैं दुखी तो तब होऊंगा जब मैं उसमें प्रतिकूलता का वेदन करूंगा। महावीर सिंह जी, आपको पैर में तकलीफ है, जो पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? जैसा फील करोगे वैसा है। कैसा फील कर रहे हो? अरे ये खड़े होते 4 आदमी पकड़ते हैं, अगर सीधे पैर होते ना तो भीड़ में धक्का लगा के जाना पड़ता। तो तुम कर रहे हैं ना, तुमसे डिप्रेशन में मतलब हारा मेरा पैर, हारा मेरा पैर, हारा मेरा पैर। ठीक कर सकते तुम पैर को? कैसे कोई डिप्रेस हो सकता है दुनिया में? कैसे कोई डिप्रेशन में जा सकता है? धरती में किसी की ताकत नहीं जो मुझे डिप्रेस कर दे, वो मुझे कंट्रोल करेगा। तो अगर दूसरे लोग मुझे कंट्रोल करें तो मेरा अस्तित्व का नाश हो गया। अगर दूसरे लोग प्रेम मुझे कंट्रोल करते हैं तो मेरे अस्तित्व का नाश हो गया, फिर मैं बचा ही नहीं। मेरी कीमत तो मैं डालता हूं, कोई दूसरा नहीं डालता हूं। मैं नक्की करता हूं मुझे सुखी होना है कि दुखी। ये जो पेन है ना, ये पेन, ये गोबला का प्लान पेन, मैं बहुत खुश हूं। इस पेन की कीमत 32,000 रुपये। मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि पेन बहुत बड़ी है। मैं इस बात से मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि इसके मालिक की औकात देखो, जिसने 50 रुपए के पेन पर 32,000 रुपये रेट डाल दिया। उसकी सोच, उसका विजन। बता दूं, ये पेन सबसे घटिया चलता है। मैं इसको दिखाने के लिए रखता हूं, जिससे तुमको लगे कि भैया ठीक ठाक है, पैसा वैसा आ रहा है। और लिखने के लिए मैं 50 रुपए का पायलट पेन लेक्चर का आता है, मुझे वो पसंद है, मैं उससे लिखता हूँ। अब कोई ऑटोग्राफ लेने आता है, मैं कहता हूँ पेन लाओ, कहता है आपका तो है, मैं उसका मगर तो क्या बताऊँ, चलता नहीं। इसकी बिल आती है 1000 रुपए की। अब मैं तुम्हें इससे ऑटोग्राफ देता हूँ तो 1000 रुपये खर्च कर दूँ। काम की बात तो अब है, काम की बात तो अब है। इस आदमी की, इसके मालिक की थॉट प्रोसेस, विजन, उसकी औकात इतनी बड़ी है कि उसने 50 रुपए के पेन पे 32,000 रुपये लिख दिए और दुनिया ने खरीदना शुरू कर दिया। खरीदना शुरू नहीं कर दिया, जब उसने 32,000 रुपये रेट लिखी गई तो शान से अपने सीने पे लगा लिया और ऐसे दिखाते हुए कि मेरी कीमत 32,000 रुपये पड़ेगी। औकात कितनी? अच्छा, मैं इसी जगह वो रिन्यूअल का 1.5 रुपये का पेन लगाऊं तो मैं जो कहना चाहता हूँ समझ में आ रही? सकती चाल बदल जाती है, चाल बदल जाती है। मैं समझता हूँ कि मेरी कीमत का भूपेन गौरा सोचता है, अच्छा भैया 32,000 का पेन, मतलब पैसे तो आ रहे हैं। मैं
आदमी ने पेन की कीमत 50 पैसे को 32,000 कर दी और मैं अपनी कीमत नहीं लगा पा रहा हूं। मैं अपनी कीमत किसी और से लगवा रहा हूं। अगर ये हम सबके पास आ जाता है कंपनी का मालिक कि भाई से पेन की रेट क्या रख दूं, तो क्या बोलते तुम? 50 रुपए, कोई कहता 100 रुपए रख दो, ज्यादा कहता 500 रुपए रख दो, इससे ज्यादा औकात नहीं है हमारी। हम कहते कौन खरीदेगा यार, बिकेगा नहीं, कौन लेगा? क्यों डॉक्टर बताओ, रेट तो 50-500 रुपए का पे, और हमसे तुमसे पूछने नहीं आया कि मैं ट्रेन की कीमत क्या रखूं, और हम दुनिया से आगे पूछते हुए भाई साहब मैं कैसा लग रहा हूँ, भाई साहब मेरी औकात कैसी है, भाई साहब तो ठीक तो लग रहा हूँ मैं, और जी तुम बता दो ना मेरी क्या कीमत है, भाई साहब तुम बता दो ना, तुम अगर आ जाओ तो कीमत पड़ जाएगी, तुम आ जाओ तो जो लोगों की जरूरत है हमारी कीमत दूसरे लगाएंगे। कौन लगाएगा सुभाष जी हमारी कीमत? हम खुद लगाएंगे ना। कौन लगाएगा हमारी कीमत? देखो अगर कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कीमत लगाए तो वो ही 150-500 रुपए लगाएगा, लेकिन उस आदमी ने अपने पेन की कीमत खुद लगाई तो 32,000 रख दी। तुम्हारी कीमत कोई और लगाएगा तो 100-200 रुपए लगाएगा। कि तुम्हारी कीमत अगर हम हमारी कीमत खुद लगाएंगे तो कितनी लगेगी संतोष? अमूल्य होगी हमारी कीमत, जिसका कोई मोल नहीं है। और आज तक हम अपनी कीमत किसी और से लगवा रहे हैं। कोई और नक्की करेगा मैं सफल होऊंगा कि नहीं, कोई और नक्की करेगा मेरी सक्सेस होगी कि नहीं, कोई और डिसाइड करेगा कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा कि नहीं। कौन नक्की करेगा? कौन डिसाइड करेगा? कौन? हम दूसरी जाऊंगा तू जाकर चला जा, मैं दूसरी चला जाऊं, वो नक्की करेगा। जाऊंगा नक्की करेगा मैं जाऊंगा कि नहीं, जाऊंगा नक्की करेगा मैं दूसरी नक्की जाऊंगा कि नहीं। मेरी कीमत मैं नक्की करूंगा, मैंने डिसाइड कर लिया। मैं नक्की करूंगा मैं दुखी रहूंगा कि सुखी रहूंगा। मैं नक्की करूंगा कि मेरे पाप का उदय है कि मेरे पुण्य का उदय है। मैं नक्की करूंगा कि मैं साक्षी भाव में हूं, तमाशगीर हूं। परिस्थितियां नक्की नहीं करेंगी कि मेरे पुण्य का उदय है कि मेरे पाप का उदय है। ये मैं नक्की करूंगा कि मेरे पाप का उदय है कि मेरे पुण्य का उदय है। कोई दुख तुम्हारे पास आए